नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूं आज एक महत्वपूर्ण निर्णय के साथ। जी हां, आज हम चर्चा करेंगे 13 फरवरी 2026 के माननीय उच्चतम न्यायालय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय की। क्या कोई आरोपी 6 साल तक फरार रहने के बाद अपने साथियों के बरी होने का फायदा उठाकर अग्रिम जमानत ले सकता है, एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है? क्या कोर्ट ऐसे आरोपी को राहत दे सकती है जिसने जांच में सहयोग ही नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी 2026 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय जो था वह दिया है, सुनाया है, जिसमें साफ कहा गया है कि फरार आरोपी को एंटीसिपेटरी बेल देना न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। आज हम बात करेंगे बाल मुकुंद सिंह के निर्णय की, बाल मुकुंद सिंह गौतम के निर्णय की, और समझेंगे सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश क्यों रद्द कर दिया। इससे पहले वही आपसे निवेदन, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हमारा प्रयास है हिंदी सरल भाषा में निर्णय का विश्लेषण। बाकी पूरा निर्णय तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यदि कहीं कमी रह गई आप हमें बताएं, और अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं इस केस के फैक्ट्स ऑफ केस की। क्या है फैक्ट्स ऑफ द केस? राजनीतिक रंजिश के चलते दो गुटों में हिंसक झड़प हुई, 3 एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर 217 वर्ष 2017 मारपीट तोड़फोड़। एफआईआर 2026-2017 यही मुख्य एफआईआर है जो आईपीसी की 307 धारा के तहत हत्या का प्रयास, आईपीसी की 302 हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत। कई बार क्या होता है कि हमारे कुछ जो भी नए नए वकील बने हैं, नए हैं, उन साथियों की शिकायत आ जाती है कि आपने बीएनएस के सेक्शन क्यों नहीं बताए, क्योंकि वो नए हैं, उन्होंने आईपीसी के बारे में सुना नहीं ज्यादा, उन्हें सीआरपीसी का पता नहीं, उन्हें इंडियन एविडेंस एक्ट का पता नहीं। देखिए बीएनएस, बीएनएसएस और बीएस से बात सकता नियम, इनसे पहले 3 जो कानून थे, जो अब ये जो 1 जुलाई 2024 से पहले के घटनाक्रम है वो तो आईपीसी से गवर्न होंगे। अब ये एफआईआर 2017 की है तो इस पे आईपीसी लगेगी भाई, सीआरपीसी गवर्न होगी और इंडियन एविडेंस एक्ट के नियम लागू होंगे। तो इनमें वही सेक्शंस में तो आएगा निर्णय, उन्हीं सेक्शन के बारे में हम बताएंगे। जब नए निर्णय आएंगे, नए बीएनएस और बीएनएसएस के, उनके बारे में बताया जाएगा, तो चर्चा उसी पे की जाएगी। तो उन लोगों को ये संदेश है कि आप पहले देखिए कि किस निर्णय का एफआईआर किस डेट की है, घटनाक्रम किस डेट का है, वह कानून लागू कब से होगा। तो इसलिए इसमें कभी को कंफ्यूज नहीं होना है आपने। आज क्या निर्णय जो आ रहा है 2017 के एफआईआर से आ रहा है। अब आर्म्स एक्ट के तहत भी जो आरोप लगे, अब 100 से 150 लोगों की भीड़ ने गाड़ी रोकी। जो आरोप क्या था? आरोप था 100 से 150 लोगों की भीड़ ने गाड़ी रोकी, गोलीबारी की, एक व्यक्ति बबलू चौधरी की मौत हो गई, एक घायल शैलेंदर एलियास पिंटू हुआ। अब क्रॉस एफआईआर 227/2017 दूसरी पार्टी द्वारा की गई। अब आरोपी का व्यवहार क्या था? आरोपी 2017 से फरार चल रहा था, पुलिस ने नाम घोषित किया, धारा 82-83 सीआरपीसी की कार्रवाई शुरू करने की कोशिश। 2019 में गवाह को धमकी देने का भी एफआईआर दर्ज हुआ, 2 बार एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट की गई, तीसरी बार 2024 में हाई कोर्ट ने कहा सरेंडर करो, उसी दिन रेगुलर बेल मिल जाएगी। तहल कोर्ट का जो फैसला था, सह आरोपी बरी, लेकिन आरोपी अभी भी फरार। क्रॉस केस में मूल शिकायतकर्ता दोषी ठहराया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या मुद्दा था? सुप्रीम कोर्ट में था कि क्या 6 साल फरार रहने वाला आरोपी, गवाह को धमकी देने वाला आरोपी, जिसके खिलाफ कई क्रिमिनल केस हैं, सिर्फ इसलिए बेल पा सकता है क्योंकि बाकी आरोपी बरी हो गए? सुप्रीम कोर्ट का इसमें विश्लेषण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्रिमिनल लॉ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है कि एंटीसिपेटरी बेल क्या है। कोर्ट ने कहा एंटीसिपेटरी बेल गिरफ्तारी से पहले सुरक्षा है, लेकिन यह अधिकार नहीं, स्वचालित नहीं है, ऑटोमेटिक अधिकार नहीं है। अधिकार स्वचालित नहीं है, ऑटोमेटिक राइट नहीं है। कोर्ट ने संदर्भ दिया इसमें सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, महिपाल वर्सेस राजेश कुमार। बेल देते समय यह देखना जरूरी है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि बेल देते समय यह देखना जरूरी है कि अपराध की गंभीरता क्या है, आरोपी का आचरण क्या है, फरार होने की संभावना क्या है, गवाहों को प्रभावित करने का क्या खतरा है।
फरार आरोपी को बेल, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा सामान्य नियम फरार आरोपी को एंटीसिपेटरी बेल नहीं, यह विशेष परिस्थिति में ही संभव है। लेकिन इस केस में आरोपी 6 साल से फरार, गवाह को धमकी दी गई, हथियार बरामद नहीं, आपराधिक इतिहास, क्या सह आरोपी के बरी होने से फायदा मिलेगा? इस प्रश्न पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। मूसा वर्सेस सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के निर्णय का हवाला देते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपी ट्रायल में था ही नहीं तो उसके खिलाफ सबूत पेश ही नहीं हुए। यानी कि कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपी ट्रायल में नहीं था तो सह आरोपी के बरी होने से कैसे फायदा मिलेगा, उसके खिलाफ तो सबूत ही पेश नहीं हुए, इसलिए सह आरोपी की बेल होने का लाभ नहीं मिल सकता। अब इसमें हाई कोर्ट की क्या सुप्रीम कोर्ट ने गलती बताई? सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट ने पैरिटी का गलत इस्तेमाल किया, आरोपी को फरारी और आचरण पर ध्यान नहीं दिया, गंभीर आरोप को हल्के में लिया, गंभीर अपराध को हल्के में लिया, और इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश रद्द किया। आरोपी को 4 हफ्ते में सरेंडर करना होगा, बाद में रेगुलर बेल के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी, एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। इस फैसले से हमें क्या सीख मिलती है? फरार रहने कर बाद में राहत नहीं मिलती। पैरिटी का सिद्धांत सीमित है। गवाह को धमकी बेल के खिलाफ मजबूत आधार, अगर आप गवाह को धमकी दे रहे हैं तो बेल के खिलाफ मजबूत आधार है कि अब बेल नहीं दी जाएगी। एंटीसिपेटरी बेल विशेषाधिकार है, अधिकार नहीं। अगर आपको हमारा कानूनी विश्लेषण पसंद आ रहा है, उपयोगी लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा प्रयास हिंदी सरल भाषा में निर्णय का विश्लेषण ही है, आपको पूरा निर्णय तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसी आधार पर हम लोग शुद्ध सरल हिंदी भाषा में प्रयास करते हैं कि सरल हिंदी भाषा में आपके सामने निर्णय का विश्लेषण क्या है। इससे पहले जो हम इस वीडियो के अंत में सबसे पहले साइटेशन ही आपको बताते हैं, भाई आपसे उस चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत में चलते चलते इस निर्णय का साइटेशन बताना भी जरूरी है, क्योंकि हम साइटेशन नहीं बताएंगे तो कैसे आपके निर्णय काम आएगा। साइटेशन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया, इन दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यह निर्णय है। इन दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को 13 तारीख का निर्णय है, तो क्रिमिनल अपील नंबर इसमें नहीं दिखा रहा है, अराइजिंग आउट ऑफ SLP क्रिमिनल नंबर 15349 ऑफ 2024 बाल मुकुंद सिंह गौतम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। और जो जस्टिस है इसमें देखिए, निर्णय की डेट तो आ गई 13 फरवरी 2026, और जस्टिस JB पर्दीवाला और जस्टिस विजय बिश्नोई, जस्टिस JB पर्दीवाला और जस्टिस विजय बिश्नोई का यह निर्णय है। आज हमने चर्चा की एक महत्वपूर्ण निर्णय की। आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना का प्रयास यही रहता है कि आपका समूह रोज कोई ना कोई निर्णय को लेकर आपके आए, वह सिविल का भी हो सकता है, क्रिमिनल का भी हो सकता है, बैंक से संबंधित हो सकता है, DIT से संबंधित हो सकता है, या किसी कानूनी पहलू पे विश्लेषण लेके आए। आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना को आज्ञा दीजिए। कल आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना फिर एक नए निर्णय के साथ के सम्मुख उपस्थित होगा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।